आज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका 9th के हों चाहे आपका 11th के हों, क्योंकि मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी बच्चे हैं जो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो आपके जेईई की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जूनियर क्लास में खासकर की 9th के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जो बच्चे 9th में जाने वाले हैं या जा चुके हैं, और ओलंपियाड्स एज वेल एज जेईई के बच्चों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट जैसे हम जानते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का जो होता है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, एक तो आपका यहाँ पे डायरेक्शन होती है, दूसरा आपका मैग्नीट्यूड होता है। ज्यादातर बच्चों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता नहीं होता है। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भी हम बात डिस्प्लेसमेंट की करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट जहां पे आप थे और फाइनल पॉइंट जहां पे आप पहुंच गए, उनके बीच के शॉर्टेस्ट जो सेपरेशन होता है, उन दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हो डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। सपोज ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हम यहां से चलना स्टार्ट हुए और ये चलते गए और ये चलते गए और ये यहाँ पे बी पॉइंट पे आपका यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो जब इन दो पॉइंट्स को हम यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो ये आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में जो आपका शुरुआत का जो पॉइंट होता है, जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है, आपने यहां से स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट की और यहां पे पहुंच गए, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है, जहां पे पहुंच गए फाइनल पॉइंट होता है। इन दो पॉइंट को जब मिला देते हैं तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इन दो को जोड़ दिया तो ये आपका ए बी जो हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलर ट्रैक की। सर्कुलर ट्रैक में अगर ए से बी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपसे बोल दिया है कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कुछ नहीं, इन दो पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। जो ए बी है वो होगा आपका, जो इसका रेडियस है, जिस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, उसका ट्वाइस कर दीजिए, और यहां पे जो साइन ऑफ एंगल थीटा है उसका हाफ कर दीजिए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, उसका आंसर आप दीजिए कि आखिर डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल जो आपने पाथ कवर किया है उसका मैग्नीट्यूड होती है। लेट्स सी किसका आंसर सही होता है। विश यू गुड लक। जहां भी रहिए सीखते रहिए और इन कॉन्सेप्ट को एंजॉय करते रहिए।